Your calendars August 2024। जी हाँ, get ready Karachi, the most awaited mega thrift store at गुलिस्तानी जौहर। जी हाँ, ये आप काफ़ी अरसे से इस टाइप की वीडियोस आप मुसलसल 1 महीने से सुन रहे हैं और इस तरह की वीडियोस जो है वो आप 1 महीने से देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ड्रीम बाजार की। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ड्रीम बाजार के बारे में, जो कि पिछले 1 या 2 महीने से अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और थ्रिफ्ट स्टोर उन्होंने कायम किया है एट गुलिस्तानी जौहर में। और उनका ये दावा है कि वो 50 रुपए से लेकर 1000 तक की चीज को सेल कर रहे हैं अपने स्टोर में। लेकिन उन्होंने पब्लिसिटी जो है वो इस तरह की है कि पूरे अवाम का जो समंदर है वो उनके स्टोर पे पहुंच गया है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी उनकी स्टोरी सुनाऊंगी कि किस तरह उनकी जो ड्रीम बाजार है उसमें मिसमैनेजमेंट हुई है। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये मतलब समझ लें कि जब भी आप कोई सेल लगाते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, आप उसकी पब्लिसिटी काफ़ी महीनों से स्टार्ट कर देते हैं और ये अपने दिमाग में ये बात सोच भी लेते हैं कि जो मैं जिस हिसाब से इसकी प्रमोशन कर रहा हूँ उससे ज़्यादा जो है वो आवाम मेरे स्टोर में आ सकती है। और ये काम होता है स्टोर की मैनेजमेंट का, उनके मालिकान का, कि उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए। जी हाँ, वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूंगी और बताऊंगी कि आखिर गलती है किसकी इस ड्रीम बाजार से रिलेटेड। जो कहानियां चल रही हैं मैंने पूरे इस पे स्टडी की है। मैं आपको आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगी कि ये एक्चुअली में गलती है किसकी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। Black Friday isn't quite what it used to be. Back in 2014, people would do anything to bag a bargain. Police had to be called to a number of mini riots across the UK as customers battled over discounted Polaroid TVs. Staff in supermarkets were powerless to prevent the frenzy. Some relied on clever tactics to secure a deal. Here, one customer throws her purchase to a friend closer to the till. For the most part, however, it was कि आपने देखी है कि ये है बाहर के मुल्कों की वीडियो। जहां पर सेल लगती है वहां पे भी इस तरह का हाल होता है, लेकिन वहां की जो मैनेजमेंट होती है वो होती है बिल्कुल अलर्ट और उनको पता होता है कि हम सेल लगा रहे हैं, हमारी जो पूरा जो इंतज़ाम है हमारे स्टोर का और आवाम किस तरह आ सकती है वो काउंट करते हैं हर चीज़ पे कि कितनी आवाम है और मैक्सिमम कितनी आवाम जो है वो हमारे स्टोर का विजिट कर सकती है। तो उस चीज़ की उनकी तैयारी जो होती है वो मुकम्मल होती है सेल से पहले। लेकिन ड्रीम बाजार में ऐसा कुछ नहीं था। चंद वर्कर्स थे वहाँ पर जो कि इंतज़ाम संभाल रहे थे। आप ये पूरे शहर को दावत दे रहे हैं कि ड्रीम बाजार आओ और आके सेल में से ले जाओ, लेकिन क्या आपने इंतज़ाम किया था इतनी आवाम का? नहीं। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मिसमैनेजमेंट हुई थी।
चंद वर्कर्स और 10,000 लोग वहां पे पहुंचा हुआ था। अब आप मुझे खुद सोच के एक बात बताएं कि इसमें अवाम का कसूर है या ऑल के इंतजामिया का कसूर है। आप मुझे सोच के ये बात बताएं कि जब भी आप एक चीज खोलते हो, आपको पता होता है कि मैं इसकी पब्लिसिटी कर रहा हूं और मैं पूरे कराची को दावत दे रहा हूं। आप पूरे कराची को, करोड़ों लोगों को आप दावत दे रहे हैं कि आकर हमारा स्टोर विजिट करें, और आपकी जो वहां पर इंतजामिया है वो चंद सौ है। आप खुद सोचें कि वहां पर हजारों लोग पहुंचा हुआ था और चंद सौ इंतजामिया के जो लोग थे, वहां के वर्कर्स थे, वो मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है ऐसे में मिसमैनेजमेंट होना जो है वो आम सी बात है। जी हाँ, वीडियो से पहले आपको ये बात बता देनी चाहिए थी कि मेरी जो सेल है वो पूरे साल रहेगी। अब लोग तो ये समझ रहे थे कि एक दिन की सेल है, तो जाहिर सी बात है एक मिसमैनेजमेंट ये हुई। दूसरी मिसमैनेजमेंट मैं आपको बता दूं कि आपने स्टोर में, आपको जब पता था कि आप इतनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, आप व्लॉगर से पब्लिसिटी करवा रहे हैं अपने स्टोर की, आप पूरे कराची को दावत दे रहे हैं, आप ये सोचे कि पूरा कराची नहीं आया, 10,000 लोग सिर्फ आया, तो आपके स्टोर का ये हाल था। अगर तो पूरा कराची आ जाता आपके स्टोर में तो आप लोग कहाँ जाते? तो ये तो होना ही था। जहां पर इतने लोग होते हैं वहां पर हुजूम और भगदड़ और वहां पर मिसमैनेजमेंट होती ही होती है। आप इसका ब्लेम जो है वो कराची वालों को नहीं दे सकते कि जाहिल लोग हैं, इस तरह की आप आवाम को नहीं बोल सकते। जाहिर सी बात है, मैंने काफी रिपोर्टर से मुझे वहां पता चला है कि वहां की जो लोग आए हुए थे बेचारे, किस तरह किराए खर्च कर करके वहां पर आए थे, किस तरह वो आए होंगे, और आप उन लोगों को जाहिल बोल रहे हैं। सब लोग आए थे, अपनी जो है वो महंगाई इतनी है, सब ये सोच रहे थे कि हम जो है वो सस्ती चीजें यहाँ पर मिलती हैं, वो भी ब्रांडेड, वो सोच के लोग आए थे। लेकिन आप लोग ने उन लोगों को जाहिल करार दे दिया। आपने उनको बोला कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, कराची में किस तरह के जाहिल लोग हैं और किस तरह के जो पढ़ लोग इस तरह हमारे स्टोर में आ गए। तो मैं वहाँ की इंतजामिया से बोलना चाहूंगी कि अनपढ़ वो नहीं है, अनपढ़ आप हैं। जाहिर सी बात है, जब आप एक इतना ज्यादा जो आप पब्लिसिटी करेंगे अपने ब्रांड की और अपने स्टोर की, तो जाहिर सी बात है लोगों का आना तो बनता है, और आपको इस चीज में खुश होना चाहिए कि आपका जो स्टोर है वो अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी आपके स्टोर में कि आपके इतने लोग आपके स्टोर में आए। लेकिन गलती आपकी है, आपके इंतजामिया की गलती है कि आपने जो उस स्टोर की जब इनॉग्रेशन की है, जब आपने उस स्टोर को खोला है, तो उससे पहले आपको जो था, आपको आवाम का जो समंदर है उसके बारे में आपको पहले ही सोच के रखना चाहिए था कि हम लोग जो है वो वहां पर अगर इतनी हुजूम आ जाएगी तो हम उसको मैनेजमेंट को हम उसको कैसे टैकल करेंगे। योर मैनेजमेंट ड्यूटी, इट्स नॉट आवर्स ड्यूटी। हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम वहां जाकर, हम लोग का काम है वहां जाकर वहां से चीजें लेना, और आपका काम है इंतजामिया संभालना। चाहे आपको हजारों वर्कर्स रखने पड़ते, आप रखते। जब आपने सेल लगाई थी तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि आवाम का समंदर वहां पर आ सकता है। वही हुआ जिसका डर था, आपके स्टोर का बेड़ा गर्द हुआ है तो होना ही था। किस किस शहरी को आप ब्लेम करेंगे? ब्लेम करना बनता ही नहीं है, क्योंकि इंतजामात वहां पर जो थे, वहां पे वर्कर्स कम थे, अमला कम था, तो जाहिर सी बात है इंतजाम वैसा नहीं था। इतने लोगों को संभालना जो था वो मुश्किल था। वहां पे सेल के नाम पर जो थी वो स्टोर तो खुला हुआ था, लेकिन वहां पर जो था अमला उस हिसाब से नहीं था। अमला जो होता है, वहां का जो स्टाफ होता है, वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वो आवाम से ज्यादा होना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए कि वो आवाम को टैकल कर सके। लेकिन आपके स्टोर में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा कोई भी अपना स्टोर खोलने से पहले इस चीज पे नजरसानी जरूर करे कि अगर हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, आप पब्लिसिटी करो तो आपके जो स्टोर है उस पे पूरा कराची भी आ सकता है। ये सोच कर आपको जो है वो पब्लिसिटी करनी चाहिए, और अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि कराची पूरा आ सकता है तो आपको उसी हिसाब से इंतजामिया को वर्क करना चाहिए और अपने वर्कर्स को बढ़ाना चाहिए, और इंतजाम इस तरह करना चाहिए कि अगर पूरा कराची भी आ जाए तो कोई फर्क मैनेजमेंट पे ना
पड़े। यहाँ की आवाम से बात की गई है तो उन्होंने ये बात भी बोली है कि 50 रुपए की चीज दिखाकर 12-12, 15-15, 100 रुपए की ये लोग सेल कर रहे हैं। फ्रॉड है, कुछ लोग कह रहे हैं ये धोखा है, इधर ना जाएं। वो हमें नहीं पता कि अंदर क्या मामला थे, क्योंकि हमने वहां का विजिट नहीं किया, लेकिन आवाम का समंदर देखकर ये लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट थी वो बहुत ज्यादा थी। कोई भी स्टोर खोले तो ये मेक श्योर करे कि आपका जो इंतजामिया है, आपका जो सिस्टम है, आपका जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, आपका जो हर चीज जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। सबको भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप एक चीज की पब्लिसिटी कर रहे हैं तो पूरा कराची भी आपके स्टोर में आ सकता है। तो सबसे पहले जो है वो अपनी जो मैनेजमेंट है उसको दुरुस्त करें और उस चीज पर जो है वो वर्क करें और उसके बाद ओपनिंग करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।